Hello guys, welcome back to the third part of the second chapter, and in this we are going to cover two topics. The first one is nationalistic historiography and the second one is historiography in the post-independence era. Okay, so for the second topic we will see just a brief introduction about the second topic, and the first topic we are going to complete it full. So let's start with the first topic. तो जो पहला टॉपिक था हमारा वो है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. अब अगर हम इंडियन हिस्टोरियंस की बात करें तो इंडियन हिस्टोरियंस काफ़ी लेट आए, ठीक है. उसके पहले काफ़ी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा हमारे देश के बारे में, हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी ज़्यादा प्रिजुडाइज़ किया, ठीक है, काफ़ी ब्लेम किया, काफ़ी बेइज्जती की. अब जो इंडियन हिस्टोरियंस हमारे ट्रेंड हो रहे थे, ठीक है, एजुकेट हो रहे थे, वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में हो रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा एक इंक्लिनेशन दिखा रहा था इंडियन हिस्ट्री की तरफ, काफ़ी मतलब एकदम ऐसे एक इन्फीरियर बता रहा था हमारे इंडियन हिस्ट्री को. तो उनमें कहीं ना कहीं एक जज्बा था, एक ये था कि यार जो सेल्फ एस्टीम है, जो एक ग्लोरी है, जो प्राइड है हमारे इंडियन हिस्ट्री की, उसको वापस लेके रहेंगे. जो इंडियन लीडर्स की एक सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, एज अ इंडियन अगर हम अपने देश के बारे में बुरा पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ सकते हैं ना. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर्ट होता है, दुख होता है ना उस चीज़ का. तो वो सारी चीज़ें इंडियन हिस्टोरियंस ने ऑब्जर्व की और पूरी कोशिश की उसको वापस लाने में, उसको रिस्टोर करने में, ठीक है. और इन्हीं के राइटिंग को बोला गया नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है. अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है हमारा वो इंस्पायर्ड हुआ बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर. इनका बहुत बड़ा रोल रहा अगर हम नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी की बात करें, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में, ठीक है. और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने हमारे कंट्री को, हमारे कंट्री के हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा प्रिजुडाइज किया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब नापसंद किया. प्रिजुडाइज मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करना, ब्लेम करना, बेइज्जती करना. तो ये सारे जो हिस्टोरियंस थे ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे उन लोगों को, ठीक है. कौन से हिस्टोरियंस? हमारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस, ठीक है. और ये मतलब ये पूरी कोशिश करते रहे, इन्होंने पूरी कोशिश की कि जो गोल्डन एरा है हमारे इतिहास का, भारतीय इतिहास का, उसको वापस लाया जाए, ठीक है, जैसा वो था, जिस तरीके से था, ठीक है. जो उसका मतलब एक जो उसकी पॉपुलैरिटी थी और जो रिचनेस थी उसको वापस लाया जाए, ठीक है. जो ब्रिटिश ऑफिसर ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी थी, पूरा प्रिजुडाइज करके, इतनी बेइज्जती, इतना ब्लेम, इतना इन्फीरियर बताया हमारे इंडियन कल्चर को कि अभी क्या बताएं, ठीक है. और एक समय ऐसा भी था कि काफ़ी ज़्यादा ब्लेम भी सहना पड़ा, ठीक है. ये ब्लेम की उन्होंने जो क्रिटिकल एनालिसिस है हिस्टोरिकल ट्रुथ का वो इग्नोर किया, और बहुत सारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन सामने आए हमारे, ठीक है. वैसे 8-10 लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों के नाम लिखे हैं. पहले हैं आपके महादेव गोविंद रनाड़े, MG रनाड़े, दूसरे हैं आपके RG भांडारकर, और तीसरे हैं आपके VD सावरकर. ऐसे बहुत सारे हैं, आपको नाम याद रखने हैं. 4-5 याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है. तो ये हमारे कुछ नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे. अभी आगे देखते हैं. और आगे अभी जो हमारे एक और फेमस हिस्टोरियंस थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब लिखा, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिखा, राजवाड़े, ठीक है, काफ़ी फेमस थे ये, काफ़ी वेल नोन थे. इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिखा, सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा, जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेजेस के बारे में लिखा, एटिमोलॉजी के बारे में लिखा. एटिमोलॉजी का मतलब कि वर्ड के ओरिजिन के बारे में पढ़ना. ग्रामर के ऊपर भी लिखा इन्होंने. इनका कहना ये था कि हमको हमारा हिस्ट्री खुद लिखना चाहिए, ठीक है. अब हमारा हिस्ट्री मतलब कि हमारा इंडिविजुअल हिस्ट्री नहीं, हमारे देश का हिस्ट्री. और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, जिसमें से एक आपका इन्होंने कंपाइल किया और एडिट किया मराठ्यांची इतिहासाची साधने, जो 22 वॉल्यूम्स की थी, ठीक है. तो उनको इनका कॉम्पिलेशन भी इन्होंने किया था, और इनके एडिटर भी राजवाड़े ही थे. और हर ये जो वॉल्यूम्स लिखा इन्होंने, ठीक है, हर ये सारे वॉल्यूम जो इन्होंने एडिट किए हैं इसके प्रीफेसेस इन्हीं द्वारा लिखे गए हैं. प्रीफेसेस मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो सारे जो वॉल्यूम्स थे उनके इंट्रोडक्शन के राइटर कौन थे? हमारे राजवाड़े थे. और इनका मानना ये था कि हिस्ट्री इज़ दी ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ पास्ट सोसाइटीज़. इट डज नॉट इंक्लूड ओनली दी स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पिरसीज एंड वॉर फॉर सीजिंग पावर. इनका कहना ये था कि हिस्ट्री जो है सिर्फ ये पॉलिटिकल कहानियों की नहीं है, या जो समय वॉर हुआ करते थे उनकी नहीं है, या जो कॉन्स्पिरसीज चलती थी उनकी नहीं है, बल्कि सारी चीज़ें आती है. सारे जो पास्ट सोसाइटीज़ थे वो सब हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है. हर इंडिविजुअल काउंट होता है पास्ट हिस्ट्री में. अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब जो पहले स्कॉलर ने हमको बता दिया कि ह्यूमन एस्पेक्ट भी मैटर करता है. कुछ स्कॉलर्स ने इनडायरेक्टली बताया इसके बारे में कि जो हिस्ट्री है वो सारे इमेज को इंक्लूड करता है. तो वही बात राजवाड़े ने भी कही यहाँ पे कि जो हिस्ट्री है वो हमारे पास्ट सोसाइटीज़ में जितनी भी चीज़ें थी वो सब इंक्लूड करता है, ठीक है. और वो इस चीज़ पे अड़े रहे कि जो हिस्ट्री है
वो सिर्फ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स से ही लिखा जाना चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स से ही लिखा जाना चाहिए। और जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी था उसका रोल क्या था, तो उसका काफ़ी बहुत बड़ा रोल था। जब ये स्कूल ऑफ थॉट आया तो उस समय हम मतलब ब्रिटिश के गुलाम थे, हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, हम रिवोल्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट। तो उनके अगेंस्ट एक जज्बा और एक मोटिवेट करने का काम नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी ने किया, ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो हम लड़ रहे थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी एस्पेक्ट में एक बुक भी लिखी वी.डी. सावरकर ने, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एक रिवॉल्ट होता है 1857 में, जिसमें लोगों में और ब्रिटिश में काफ़ी एक अच्छा खासा एक तनाव फैल जाता है, काफ़ी बहुत सारे बैटल होते हैं हर जगह पे, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो उस पर एक किताब भी लिखी वी.डी. सावरकर ने, जिसका काफ़ी एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है। और इस किताब ने भी, इस बुक ने भी एक मोटिवेट किया, इंस्पायर किया लोगों को लड़ने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट। नहीं तो आज जो आज़ादी मिली है हमको शायद वो ना मिल पाती, या शायद और लेट मिलती, ठीक है। और जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है उससे काफ़ी बदलाव आए। जो रीजनल हिस्ट्रीज़ हैं उनमें भी एक मोमेंटम आ गया, ठीक है, उनमें भी एक मोशन आ गया, और वहाँ पे भी जो राइटिंग है वो शुरू हो गई। तो इस तरीके से हर जगह पे मतलब एक राइटिंग का एक ये आ गया, एक इन्फ्लुएंस हो गया हिस्ट्री राइटिंग का, ठीक है। तो ये था आपका नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। आपको यहाँ पे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस के नाम याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो अगले वीडियो में देखेंगे हम इसके सारे सब टॉपिक्स। इसमें हम एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हिस्टोरियोग्राफी कैसा था, मतलब आज़ादी के बाद का हिस्टोरियोग्राफी कैसा था। तो जो स्कॉलर्स थे हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के, उनको ये फील हुआ कि यार जो हिस्ट्रीज़ है मतलब जो नीड है हिस्ट्री को लिखने की, वो अलग अलग कम्युनिटीज़ की है, साइंसेस की है, इकोनॉमिक सिस्टम की है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की है, कल्चरल एस्पेक्ट्स की है, मतलब सारे एस्पेक्ट से हिस्ट्री को लिखा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक, ठीक है। और जो हिस्टोरियोग्राफी है, जो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाली हिस्टोरियोग्राफी है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है 3 स्कूल्स से, ठीक है। 3 स्कूल्स मतलब 3 थॉट से, 3 आइडियाज़ से, ठीक है, 3 आइडियोलॉजीज से। पहला है आपका मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, जो हमने देखो पढ़ा था कार्ल मार्क्स का, तो वहीं से कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का, वहीं से लोग इंस्पायर होके ये होते हैं, इन्फ्लुएंस हुए हैं वहीं से। दूसरा है आपका सबअल्टर्न हिस्ट्री, जो नीची जाति के लोगों के बारे में बात करता है। तीसरा है आपका फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ठीक है, जो वुमेन के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करता है। तो ये 3 टॉपिक हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबअल्टर्न हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन आंसर सेशन पे। तो आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि हु कंपाइल्ड एंड एडिटेड द 22 वॉल्यूम ऑफ मराठ्यांची इतिहासाची साधने, किसने एडिट किया और कंपाइल किया था ये बुक। और उसके बाद द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी। तो कंपल्सरीली आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।